नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं BKB24 में। साथियों, कुछ दिन से भारत में एक बात चर्चा का विषय बना हुआ है और कुछ फर्जी बौद्धिस्ट लोग, मैं फर्जी इसलिए कहता हूं क्योंकि आज के समय का बौद्धिस्टों का विचार जो असली बौद्धिस्ट हैं भगवान बुद्ध के विचारों से नहीं मिलते। खैर, वो तो एक चर्चा का विषय है। आज मैं जिस बात पर चर्चा करने वाला हूं वो चर्चा है कि क्या सच में वाल्मीकि रामायण में भगवान बुद्ध का जिक्र है या क्या भगवान बुद्ध के बाद वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। ये सोचने वाली बात है। जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों को माने तो भगवान राम बुद्ध से कई हजार वर्ष पहले आए हुए थे। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो है कुछ बुद्धिजीवी लोग, जैसे कुछ दिन पहले आरजेडी के विधायक जो हैं फतेह बहादुर सिंह, उनका बयान भी सामने आया था कि रामायण में भगवान बुद्ध का जो है तथागत बुद्ध का क्या बोलते हैं उनका नाम आया है। वो रामायण का जो श्लोक 110 है, जो 34 श्लोक सर्ग 110 में 34वां श्लोक है ना, पूरा श्लोक है यथा ही चोर स तथा ही बुद्धि स्थागतम नास्तिक मंत्र विद्धि तस्मादि यह शाक्यतमः प्रजानाम स नास्तिके नाभि मुखो बुद्ध स्यातम। ये जो है अयोध्या कांड सर्ग 110 श्लोक 34 है। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया। मैंने सोचा कि सच्चाई जो है जनता के सामने आना चाहिए, तो इसका जो है अर्थ समझ लेते हैं। जो श्लोक है सर्ग 110 का जो 34वां श्लोक है, इसका जो है इसमें बताया गया है जैसे चोर दंडनीय होता है। ध्यान दीजिएगा, श्लोक का मतलब है जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्धिमान ज्ञानी तथागत यानी अर्थात सब कुछ जानकर भी, यानी हम सब कुछ जानते हुए भी नास्तिक मत को बढ़ावा देने वाले भी दंडनीय हैं। इस कोटि के नास्तिक को यदि दंड दिलाया जा सके तो उसे चोर के समान दंड दिलाया जाए, परंतु जो पकड़ के या बस के बाहर हो तो उस नास्तिक से आस्तिक जन कभी वार्तालाप ना करें। इस श्लोक का पूर्ण मतलब ये है। लेकिन यहाँ जो है फतेह बहादुर सिंह या कुछ फौजी बौद्धिस्ट या बुद्धिजीवियों का कहना है कि वाल्मीकि रामायण में भगवान बुद्ध का जो है उल्लेख है। आइए पहले इसका जो है इस श्लोक के पहले जो 33 श्लोक है, यानी ये तो 34वां श्लोक है, 33 नंबर श्लोक को जान लेते हैं कि किस संदर्भ में कहा गया है उसको जान लेते हैं। 33 नंबर श्लोक जो है मैंने पूरा रिसर्च किया है इस पर। 33 नंबर जो श्लोक है, अहम निदामी तत्कर्मम अहम निदामी तत्कर्म कृतम पीतुः त्वाम अग्नहांत यह विस्मस्त बुद्धिम चरन्तः अन्यया एवं विद्या बुद्धिया सुनास्तिकम अपेत धर्म पथात। ये जो है 33 नंबर श्लोक है, जो है जो जबाली से जब भगवान श्री राम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हे जबाली, मैं अपने पिता के इस कार्य की निंदा करता हूँ कि उन्होंने तुम जैसे वेद मार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत नास्तिक को अपने यहाँ रखा है। ये जो है जबाली जो है भगवान श्री राम के यानी पिता के यहाँ काम करने वाला आदमी है। यही श्लोक का जो है वही आगे का जो श्लोक 34 है, जिसमें भगवान राम ठीक इसी प्रसंग में आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जबाली के समान वेद मार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत नास्तिक को सभा में रखना
तो दूर की बात है, राजा को ऐसे व्यक्ति को एक चोर के समान दंड देना चाहिए, और दंड दे न सके तो ऐसे नास्तिक बुद्धि के व्यक्ति के से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। तो श्लोक 34 की सच्चाई ये है। अब कुछ लोग जो है कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है नास्तिक थे, जो कि आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया है कि भगवान बुद्ध सच में नास्तिक थे। क्योंकि भगवान बुद्ध नास्तिक नहीं थे, उन्होंने सच्चाई रखी सबके सामने। हाँ, कुछ पाखंड थे सनातन धर्म में जिनका विरोध उन्होंने किया, विरोध नहीं किया, उसका मार्ग दिखाया, कुछ मार्ग से भटके लोगों को मार्ग दिखाया। आप लोगों को बता दूं कि जो है आप सूत पिटक है दशरथ जातक में, आपको इसमें कुछ मैंने श्लोक देखा है जिसे मैं पढ़ रहा था तो मेरे सामने आया। दशरथ जातक के कुछ प्रकरण आप लोगों के सामने रख देता हूँ, जिसे आप सुन के साफ हो जाएगा कि भगवान बुद्ध से पहले राम, लक्ष्मण, सीता सब थे। इन सब का जो है दशरथ जातक नामक पिटक में जो है सुतपिटक है, बौद्धिस्ट ग्रंथ है, सारे ग्रंथों में इसमें इसका प्रकरण आता है। इसमें एक है श्लोक है, केन राम अपभावेने सोचित तिब्बवन न सोचसी पितरम काल कांतम सुत्वा न तम पासहते दुखम। ये जब भगवान राम के पिता की जो है मृत्यु हो जाती है उस समय का जो है प्रकरण है, जिसका अर्थ है, हे राम, तुम किस प्रभाव के कारण शोक और चिंता नहीं करता, पिता के मर जाने के समाचार सुनकर भी तुझे दुख नहीं होता। अब आइए, अगला जो श्लोक है ना, पूर्णतः भगवान बुद्ध के विचारों से मिलता जुलता है, जिसमें कहते हैं, दहरा च ही बुद्धि च ये बला ये च पंडिता अद्दा चे दलिदा च सबे मंचू परायणा। यानी तरुण बुद्धि, मूर्ख पंडित, धनी तथा दरिद्र सभी मरणशील है। बोधिसत्व राम ने कहा कि इस प्रकार संसार में सभी नाशवान है। ये जो है दशरथ पिटक में है, ठीक है। इसमें एक श्लोक और आता है, 10 बस हस्सनि षष्टि वस्तानि च कंप गिवा महाबहु रामो रजमाय मकारयिति। अर्थात स्वर्णग्रीवा महान बाहु राम के 10,000 और 6,000 अर्थात 16,000 वर्ष राज्य किया। देखिए, इसमें राम के जो है राज का भी है, और जानकारी के लिए आप यहाँ के जातक का अध्ययन करें। ठीक है, इसी के साथ कुछ और भी प्रमाण दे रहे हैं, जिससे में जो बात रामायण में लिखी गई है ठीक वही जातक त्रिपिटक में भी लिखी गई है। फलान ई पक्कान निच्चपा पद्मनाभ्य न जतान मच्चान निच मरणोत भयम। दशरथ जातक का खुद निकाय त्रिपिटक 5 में है। यथा फलानी पक्कानाम नन्य पद्दना भय ये एवं नाराणाम दत्तान न मयंत्र मरना भय। ये भी है, आपको रामायण में भी है। एको च मचो अचिति एक्किव जायते कुले। दशरथ जातक खुद की निकाय त्रिपिटक 10 में है। यद एको जाते जंतु केरन विनश्यति 10 वस्मन सहसानि 60 वस शतानि च कंब निग्रहो महाबाहु रामो रजम अकार्य। दशरथ जातक खुद निकाय त्रिपिटक 13। इसमें आपको जो है भगवान बुद्ध ने खुद ही कहा था कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण था। इसका भी श्लोक था। तो आप सीधा सा समझ लें कि जो है भगवान बुद्ध जो है राम के बाद आए, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी उन्हें पाया जाता है।
और जो है खंड जो है 34 से श्लोक और 33, इसमें कहीं भगवान बुद्ध की जो है उस बुद्ध का जो है वर्णन नहीं है। ठीक है, इसमें जो कहा था भगवान बुद्ध ने खुद ही कहा था कि मैं ही पूर्व जन्म में राम था और देवदत्त रावण। तो इस तरह से इस बात का खंडन किया जा सकता है कि भगवान बुद्ध से पहले ही राम थे और वाल्मीकि रामायण भगवान बुद्ध के पहले से की रचना है। और आप लोग इस तरह से फैलाए जा रहे झूठ से सावधान रहें। और आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको और किस बारे में, किस मिथक को तोड़ना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आगे उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और ऐसे नास्तिकों से बचने के लिए कृपया आप अपने धर्म ग्रंथों को पूर्णतः पढ़ें ताकि आप सही से जवाब दे सकें। जिस तरह से बिना ज्ञान के ही कोई भी सोशल मीडिया पे आ जाता है और ज्ञान बांटने लगता है, तो ऐसे चोरों से सावधान रहें। दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।